प्रणाम, मैं निहारिका आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि पिछले कुछ दिनों में 6 लोगों का एनकाउंटर बिहार में किया गया है, कई लोगों के पैर पे भी गोली लगी है। और ऐसे में एक बहुत बड़ा आरोप जो है वो तेजस्वी यादव लगा रहे हैं सरकार पर कि सरकार जो है वो एक ही जाति को निशाना बना रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले तो अगर जाति की बात की जाए तो इसमें विभिन्न जातियों के लोग हैं, शामिल हैं। लोग भी नहीं कहा जाए, उनको अपराधी ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि अपराधियों की मेरे समझ से या लोगों की समझ से भी कोई जाति नहीं होती है। लेकिन इत्तेफाकन अगर वो किसी एक जाति से भी आते तब भी क्या सवाल ये जायज होता कि उनका जो है वो जाति देख के एनकाउंटर किया जा रहा है। और ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या अपराधियों की भी अब जाति देखी जाएगी बिहार में? तेजस्वी यादव बेरोजगार हो गए हैं, इनको अब कोई काम नहीं रहा है। विपक्ष के पास कोई काम है? कोई काम नहीं रहा है। जनता उसको 25 पर ऑल आउट कर दी, अब वो मुद्दा खोज रहा है। क्रिमिनल का कोई जात होता है क्या? मुख्यमंत्री जात पूछ रहे हैं कि तुम भूमिया में रहो कि तुम राजपूत हो। मुख्यमंत्री को इतना समय है, लेकिन तेजस्वी को तो जात का, क्योंकि यादव कम्युनिटी से है ना। नहीं, हालांकि देखा जाए तो उसमें 6 जिन लोगों का एनकाउंटर हुआ है उसमें से अगर हम जाति का एनालिसिस कर भी दें तो 2 उसमें सवर्ण हैं, 2 पिछड़ा वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और 2 उसमें से यादव हैं। तो इसमें तो 6 लोग हैं और 6 लोग की जाति अलग अलग है। तो यही तो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जात पूछकर तो हम लोग कुछ करते ही नहीं है। अगर कोई भी क्रिमिनल होगा उसको जो समाज है, जो पुलिस प्रशासन है, वो अपने अनुसार उसको सजा देगी। अगर किसी को आप मर्डर कीजिएगा और पुलिस से अपेक्षा उसको गोली चलाइएगा पुलिस पर, तो पुलिस क्या करेगी? आत्मरक्षा गोली मारेगी, निश्चित है। देखिए अपराध मतलब एक तरह से देखा जाए कि एनकाउंटर को भी कुछ लोग गलत मान रहे हैं, विपक्ष के कुछ नेता जो है एनकाउंटर को भी गलत मान रहे हैं कि नहीं, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। संवैधानिक प्रक्रिया से आना चाहिए, अपराधियों को पहले जो है वो मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, वो पकड़ाए, कानूनी प्रक्रिया चले, उसके बाद उनके साथ जो होना है हो। अपराधी को मौका मिल रहा है बात रखने के लिए, तभी एक गोली मार के उसको थाना भेजा जा रहा है। यही इल्जाम कुछ समय पहले यूपी के मुख्यमंत्री पे लगता था कि वो अपर कास्ट, अपने जात, सारा ये लोग को मारते हैं। लेकिन आज देखिए यूपी का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। अपराध उसके बावजूद भी हो रही है और वो कभी खत्म नहीं होगी। 100 में 100%, चाहे आज का मुख्यमंत्री जो है, चाहे आने वाला मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसका एक रोकथाम होता है। आज जितना दिन हुआ सम्राट चौधरी को होम मिनिस्टर के बाद सीएम बने हुए, ये पहले भी होता था अपराध, लेकिन उसका जवाब नहीं पुलिस की ओर से मिलता था। आज पुलिस का कार्रवाई दिखता है। आज एक गोली खा के जाता है थाना पे, कहीं कहीं आप देखेंगे 6-7 फुल काउंटर हो गया। लेकिन बिहार जातिवाद को शुरू से माना है और इसमें भी जातिवाद घुसाया जा रहा है। देखिए जब तक वोट देने समय हम लोग जाति देखें, जब तक हम लोग जो है वो रिश्तेदारी निभाने समय जाति देखें, तब तक कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब अपराधी 4 पकड़ा रहा है तो क्या हम लोगों को ये देखना जरूरी है कि इसमें से कौन कौन से कास्ट का जाति है? क्योंकि मान लिया जाए कि चलिए कोई टॉप करता है और तब हम उसकी जाति गिनवाते हैं कि भाई हमारे जाति का आदमी डीएम बन गया, हमारे जाति का आदमी इंजीनियर बन गया, तो एक अच्छी बात होती है। लेकिन हमारे जाति का आदमी अगर अपराधी बन गया तो इसमें क्या? बिहार में भी देखा जाता है। अच्छा। आप देखिए कोई कुशवाहा अभी यहाँ पटना में प्रतिनियुक्त हुए डीडीसी पे, उसमें भी चलता है। तो यहाँ तो बिहार जातिवाद से घिरा रहा है बिहार यूपी, इसमें कैसे नहीं चलेगा? ये तो राजनीति करने का प्रमुख मुद्दा मिला हुआ है। अगर मान लीजिए कि हमारे जाति का व्यक्ति या हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर अपराधी निकल जाए तो ये तो हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे फैमिली का कोई व्यक्ति अपराधी निकल गया। नहीं, निश्चित रूप से ये शर्म की बात है। देखिए अपराध और अपराधी में जाति ढूंढना किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है और यही सब कारणों से हम लोगों का राज्य बिहार जो है पूरे देश में हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। अपराधी अपराधी है, उसको किस चश्मे से हम लोग देखें कि वो हमारे जाति का है कि उनके जाति का है। अपराधी के साथ आखिर यूपी में योगी आदित्यनाथ का सब कोई आजकल योगी मॉडल का नाम लेता है, तो आप सचमुच ये बात सच है कि यूपी में जितना अपराध था पहले, इसको योगी जी ने पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया। एक हमारे यहाँ जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जातिवाद। हालांकि हमारे यहाँ नहीं, ये पूरे देश में चलता है। वो हम लोग देखते हैं साउथ में बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, शैडो अनटचबिलिटी है, वहाँ भी चलता है। शैडो अनटचबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमारा कहना है कि समाज शास्त्र का विद्यार्थी मैं रहा हूँ, इसलिए कास्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। कास्ट एक सोशल रियलिटी है। तो जब आप मंत्री का पद मिलता है, जात देखिए इस कोटा से ये इस कोटा से वो आरक्षण की व्यवस्था है, ये क्या जातिवाद नहीं है? बिल्कुल है। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि अपराधी की जात तो कोई न कोई जात को बिलोंग करता है, बिलोंग करता ही है। अब होता क्या, संजोग से कोई जात का 5 मारा गया, 8 में से एक मिनट 5 आदमी कहीं
8 आदमी मरा और उसमें 5 एक जाति का संयोग हो सकता है। तो जाति तो आ ही जाएगा, तुरंत उसको मीडिया या कोई भी ये करेगा कि भाई 5 इस जाति का हो गया। तो तेजस्वी यादव इसी मौके का फायदा उठाए कि संयोग से हो सकता है ये अभी यादव ज्यादा मारा गया होगा। नहीं, हालांकि उसमें 2 ही यादव है, उसमें 2, फिर तो सवर्ण लोगों को भी ये कहना चाहिए कि भाई सवर्ण को निशाना बनाया जा रहा है। इसके पुलिस के नजर में अगर कोई अपराधी है तो सिर्फ अपराधी है। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखिए तो वो सिर्फ अपराधी है और अपराधी को अब कहते हैं कि साहब अदालत सजा देगा। अरे अदालत मौका मिलेगा तब में वो आप ही को मार देगा। हमारे यहाँ आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण वाले लोगों को जाहिर सी बात है कि पहले ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, लेकिन क्या आरक्षण के आधार पर अगर कोई अपराधी उस वर्ग से चला है तो हम उसको केवल इसलिए माफ कर देंगे कि अरे तो बेचारा वैसे ही वर्ग बहुत दवा को चला रहा है तो इसको हम क्यों अपराध में शामिल करवाएं? अपराधी कोई भी हो, किसी जात का हो, किसी समाज का हो, कानून पुलिस अपना हाथ काम कर रही है। सम्राट चौधरी सब सारे पुलिस को खुले हाथ दे दिए हैं और सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ के रास्ते पे चल रहे हैं। कोई भी हो अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि 48 घंटों के अंदर अगर पुलिस पे हमला करता है, कोई अपराधी किसी का मर्डर करता है तो 48 घंटा के अंदर जेल में हो और ज्यादा अगर वो आप पे फायरिंग करता है तो आप भी जवाबी कार्रवाई कीजिए। कर दीजिए। जब आप पर पुलिस पर हमला करेगा तो देखेगा कि अदालत उसको सजा देगी। शूट करने का पावर है उसको। लेकिन अभी जैसे भैया ने कहा कि भाई वो भी एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है। हाँ, ये भी कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं है। उसको आप यही एक मिनट मोल्ड कर सकते हैं जो योगी जी ने कहा था कि आप वैसे अपराधी को आप रबर बुलेट मार दीजिए पैर में। ये तरीका है कि उसको घायल कर दीजिए, मारिए तो ये सब तरीके हो सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जब मंत्रियों का मंत्रिमंडल का विस्तार जब होता है तो ये देखा जाता है कि भाई कोई जाति का नेता छूट नहीं जाए। एक कायस्थ से छूट गए थे, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था कि कायस्थ वर्ग को क्यों भूल गए भाई लोग। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बिहार में बन गया था। तो हमारे यहाँ चलिए मंत्रिमंडल में इसलिए भाई सारे जाति को शामिल किया जाता है कि किसी जाति की भागीदारी छूट नहीं जाए, किसी जाति का प्रतिनिधित्व छूट नहीं जाए। लेकिन अपराध में कैसा प्रतिनिधित्व? सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ लोगों का मेंटलिटी, जबकि यह बात एकदम सही है, अपराधी का कोई जात नहीं होता है। अगर वो अपराध करता है तो उस समय भी वह ये नहीं देखता है कि ये फलाने जात का, इनका छीने कि न छीने, इनका लूटे कि न लूटे। मोबाइल छीने से पहले पूछता है भैया कौन जाति क्या। तो इसलिए उनका कोई जाति नहीं है। एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। एक्शन तो और लोगों को खराब इसलिए लग रहा है कि पुलिस अगर कुछ ले रही है तो लोगों को आज कष्ट हो रहा है, लेकिन कहीं तो जाके इसका अंत होगा और उस अंत का यह शुरुआत है। यूपी में भी इसी तरह हुआ तो काफी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन आज लोग वहाँ के लोग चैन चाहे हुआ। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी को मोहम्मदन वोट नहीं देते, लेकिन उनसे भी पूछा जाता है तो कहते कि नहीं चैन से हम लोग हैं। हमको लगता है कि अब अपराधियों को जो है वो एक जेब में पिस्टल लेके घूमना चाहिए और एक जेब में कास्ट सर्टिफिकेट लेके घूमना चाहिए। जैसे ही पुलिस हमला करे देखो एकदम सही बात है बोले। वो हास्य संयोग से भी सभी कायस्थी यहाँ पर है। संयोग देख लीजिए। देखिए हमको भी लोग कह देंगे कि फिर एक ही जाति से आपने क्यों बात किया। हाँ, सही आप बोल रही। देखिए क्रिमिनल का जाति नहीं होता है, एकदम उसको किसी भी जात का हो ये देख के नहीं मारा जाता, उसको मारना ही है, नहीं तो आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा। अच्छा, इत्तेफाकन अगर मान लिया जाए कि 6 के 6 लोग अगर किसी एक ही कास्ट से आते तो क्या ये जांच का विषय बनता था कि ये क्यों 6 ही के 6 लोग जो है वो एक ही कास्ट ये के तो लोग? संयोग है, ये संयोग है भाई। पुलिस फौरन देख रहा है कि कौन 6 एक ही जाति के हैं, ये जाति का तो सवाल ही नहीं हुआ। तो अच्छा मान लिया जाए, जैसे मेरा ये मानना है कि अगर मान लिया जाए कि हमको ये पता चले कि मेरे गांव के 4-5 लोग जो है वो लगातार किसी स्कैम में पकड़े गए, ठीक है, या मेरे मोहल्ले के 4-5 लोग लगातार किसी क्राइम में पकड़े गए, तो ये तो मेरे लिए सोचने की बात है कि आखिर मेरे गांव में क्यों युवा भटक रहे हैं या मेरे गांव में ऐसी क्या कमी आ रही है, उनको ऐसा क्या दिक्कत आ रहा है जिनके कारण उनको जो है अपराध का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये तो मेरे लिए सोचने की बात होगी कि हमको कैसे उस चीज को बदलने की जरूरत है, कैसे उस चीज को सुधारने की जरूरत है, या फिर हम उनको डिफेंड करेंगे कि नहीं मेरे ही गाँव के लोग को क्यों पकड़ रहे हैं, भाई अपराध तो सब जगह हो रहा है। देखिए, यदि ये कहा जाए कि एक गांव में कुछ व्यक्ति पकड़े जा रहे हैं और एक ही समुदाय के हैं, एक ही गांव के हैं, तो ये उस गांव का जो है कुछ ये जो है उसकी सांस्कृतिक विरासत देखा जाएगा कि कैसा है। वहाँ पर शिक्षा का स्तर एकदम निम्न होगा, ठीक है,
अपराधी प्रवृत्ति के कुछ लोग पहले से होंगे और इसीलिए वो लड़के जो है जो नए युग वाले वो प्रेरित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अपराध जो है अक्षम्य है, अपराध होना ही नहीं चाहिए। और यदि सरकार, कोई भी सरकार हो, यदि अपराध मुक्त करने के लिए है तो सभी जाति, इसमें कोई जाति धर्म समुदाय ये नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो समाज विकसित नहीं होगा। तो और ये कहा जाए कि ये केवल एक ही जाति के लोग को टारगेट किया जा रहा है, तो ये सबसे गलत बात है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये एनकाउंटर आपको सही लगता है या न्याय के विरुद्ध लगता है? इनकाउंटर अगर अपराधी को चिन्हित करके किया जाए तो सही है, लेकिन अगर कि कोई झूठे मुकदमे में फंसा हो और उसका इनकाउंटर कर दिया जाए तो वो गलत है। नहीं, वो तो सबसे गलत होगा। अगर इसके लिए कोई न्यायालयीय प्रक्रिया में जिसको स्पीडी ट्रायल करके पहले चिन्हित किया जाए और उसके बाद ऐसा काम करना चाहिए, जिससे ऐसा हो कि जो सही अपराधी है उसके लिए जो भी सजा हो वो सही है। लेकिन अगर किसी को फंसाया गया है और उसके साथ ऐसा गलत हो जाए तो वो गलत है। नहीं, फिर तो उसको फिर मौका ही नहीं मिलेगा वापस आने का, है कि नहीं? हाँ, उसको तो मौका ही नहीं मिलेगा फिर वापस आने का या अपना पक्ष रखने ये का। बताइए कि क्या इसमें कोई जातीय सामंजस्य भी बिठाना चाहिए? नहीं, अपराध वो इस जाति का मारे हैं तो अब अगला दो गो नहीं, ये तो राजनीति करना हो जाएगा। क्योंकि अपराधी अगर अपराधी है तो उसका कोई जात नहीं है। किसी भी वर्ग का अपराधी अगर है तो उसको सजा होना चाहिए। और हमारे समाज के जो भी लोग जो डरे सहमे हैं, आज महिलाएं चैन पान के नहीं चलते हैं कब लूट हो जाए, कोई लड़की मोबाइल लेके बात नहीं करना चाहते है कब छीना जाए, वैसे स्थिति में जो डर का माहौल है, या कोई रात में काम करने वाले वर्कर है जाए तो कहीं कुछ लूटपाट हो जाए, कुछ छीन झपटी हो जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, या लड़कियां महिलाएं हमारी माँ बहनें कोई सुरक्षित नहीं है, तो वैसे स्थिति को अगर कानून का व्यवस्था बनाना है तो वैसे स्थिति के लिए ये सब जरूरी भी है कि अपराध को मुक्त किया जाए। और जाति प्रथा में इस सब से हट के बस यही करना होगा कि जाति नहीं जमात चाहिए, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। तो हमारे दोस्त मित्र जो भी होते हैं बहुत सारे अलग अलग जाति से होते हैं, हम लोग कभी भेदभाव नहीं करते, एक साथ बैठ के चाय पीते हैं, एक साथ बिस्कुट खाते हैं। तो ये चीज को हटाना चाहिए और इसमें जो सही है, जो गलत है गलत पर काम करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी अपराध बिहार में होता है तो आप गौर करिएगा कि क्या अपराध करने से पहले या अपराधी जो होते हैं वो लोगों को टारगेट करने से पहले क्या उनकी जाति जानते हैं, या फरार जाति का आदमी अगर है तो क्या चोर जब आता है, एक मोबाइल छीनने वाला अभी के समय में आता है, तो कोई ये पूछता है कि भैया किस जाति के? अच्छा, फलना जाति का, लाइए मोबाइल अपना। जाति का तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। अपराधी तो अपराधी है। और तेजस्वी जी का ज्ञान कितना है ये आप भी जानती हैं। इससे उनको फायदा क्या होगा, हमको ये समझ नहीं आता है। अपराधियों का बचाव करने से क्या फायदा कुछ तो अपोजिशन में रह के नहीं बोलेंगे तो फिर अपोजिशन के कहलाएंगे कैसे लीडर? मतलब जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा अगर टॉप कर जाए 10वीं 12वीं में तो उसके जाति के जितने लोग होते हैं सब पहुंच जाते हैं माला लेके, है कि नहीं? क्यों? हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि अदर देन माने उस जाति के लोग भी पहुंचते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी करते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन चूंकि बिहार में और यूपी में जातिवाद इतना बढ़ा हुआ है कि हर कोई चाहता है कि भाई अपने जाति को हम थोड़ा उसको इस तरह से भर दें। अब वो बड़ा पोस्ट पर गया, डीएम बन गया, तो उसको इतना हम लोग भर दें कि भाई तुम कुशवाहा जाति के हो इसलिए हम लोग आए, तो उस जाति का ही पक्ष करे इन फ्यूचर। लेकिन सच्चाई यही है कि अपराधी का कोई कास्ट नहीं होता है। और पुलिसिंग जो है, पुलिसिंग के अगेंस्ट में तो बोलना ही नहीं चाहिए। अगर सही पुलिसिंग हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में हम लोग को समाज में बोलना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि अगर मान लिया जाए, जैसे अभी हमने कहा कि अगर मान लिया जाए कि हमारे मोहल्ले से या हमारे समाज से कोई 4 व्यक्ति लगातार अगर अपराधी बन जाए, तो ये तो हमको अगर हम अगली लाइन में खड़े हैं, अगर हम थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपनी कास्ट का या अपने गांव का या अपने समाज का, तो ये मेरे लिए सोचने का विषय है कि आखिर हम कहाँ गलती कर रहे हैं या हम कहाँ अपने लोगों को छोड़ रहे हैं, जिसके कारण हमारे समाज से ही लोग जो है वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, और हमको कहीं ना कहीं उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। इसमें फिर आपने ले लिया समाज। समाज के लोग कर रहे हैं। नहीं, अगर हम उनकी राजनीति कर रहे हैं तो देखिए, वो राजनीति अलग चीज है, लेकिन क्रिमिनल का कोई राजनीति से ताल्लुकात है तो यही है कि भाई वो क्रिमिनलाइजेशन को ज्यादा पक्ष माने देता है कि भाई ये पार्टी हमको प्रोटेक्शन कर रहा है इसलिए हमको इसका करना चाहिए। किसी एक खास कास्ट के लोग का जो है वो जीविका वाला फंड नहीं आता, तो हम लोग कह सकते थे कि भाई एक ही कास्ट के आदमी का जीविका का फंड क्यों नहीं आता है। लेकिन अपराध में जाति देखना क्यों जरूरी हो जाता है?
ये तो राजनीतिक किलो का आदि है, राजनीतिक स्टंट है, अपना राजनीतिक से प्रेरित है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता में इसका कोई अति नहीं है। राजनीतिक लोग राजनीति करते मतलब आम जनता को भी क्या इस बात से मतलब रहता है कि कौन जाति का आदमी मराया, कौन जाति का आदमी का एनकाउंटर नहीं हुआ, ये आम जनता को इससे मतलब रहता इसे है? आम जनता को कोई केवल मतलब राजनीति करने वाले लोग कर रहे हैं, आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। हम यही जानना चाह रहे हैं कि जैसे देखिए, ठीक है, राजनीति करने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, क्या आम लोगों को भी इस बात से मतलब रहता है, इस बात से फर्क पड़ता है कि फलना जाति के आदमी को क्यों 2 लोगों को मार दिया गया? आम लोग तो परेशान है क्राइम से, हाँ। और उनको अगर किसी को भी सजा मिल रहा है क्राइम करने वाले को, तो उनको जाति से क्या लेना देना। उनको क्राइम खत्म हो इससे हाँ, मतलब है। क्राइम खत्म हो, हाँ। सुशासन रहे, इससे मतलब है। जात कौन जात है, कौन ब्राह्मण है, कौन यादव है, कौन दलित है, इससे आम जनता को क्या लेना देना। अच्छा, आम आदमी के साथ अगर कोई अपराध होता है, जैसे अभी बहुत आम घटना हो गई है छीनताई वाली घटना है ना, बहुत आम हो गई है, तो क्या जो छीनने वाले लोग होते हैं ये कास्ट पूछते या बताते हैं कि भैया आप कौन कास्ट के हैं, फलना कास्ट के हैं, लाइए मोबाइल अपना? ऐसा तो अभी तक नहीं सुने हैं। अभी पिछले 4-5 दिन में 8-10 परिचित के चैन स्नैचिंग हुआ है। हाँ। तो जात पूछ के थोड़ी छीने कि आप किस जाति के हैं तभी आपका छीनेंगे, या हम इस जाति के हैं तो हम इस जाति वाले का नहीं छीनेंगे, ऐसा तो है नहीं। ना अपराध करने वाले को कोई मतलब है जाति से, ना जो पीड़ित है उसको कोई मतलब है, कौन कर दे रहा है, कौन किसके न्याय होना चाहिए। जो क्राइम करने वाले लोग होते थे, निशाना बनाने वाले जो लोग होते थे, वो अपनी जाति के भी लोगों को मारते थे। तो क्या अपराध पर नकेल कसने के लिए हम लोगों को जाति का भी ध्यान रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कि एक कास्ट से बहुत ज्यादा अपराधी नहीं पकड़ाना चाहिए, अलग अलग जाति से हम अपराधी पकड़े? 2 सब पकड़ाए हमारा है। हाँ। हाँ, तो कैसे हुए? हम इसीलिए तो आंकड़ा भी जानबूझ के बता रहे हैं। जब आप ही बता रहे हैं कि 2 आदमी, 2 सवर्ण भी हैं, 2 सवर्ण भी हैं, तब उसके जिम्मा लिए हुए हैं। सवर्ण के बारे में उनको नहीं बोले, उनको बोलना चाहिए कि सवर्ण के भी हो गया नाजायज है। देखिए, तेजस्वी यादव इसलिए बोलते हैं, उनकी जब सरकार थी तो लोग सारा गुंडा क्रिमिनल को छोड़ देता था, अब पैसा वसूलता था लोग, यहाँ वो बात नहीं है। तो अच्छा, मान लीजिए भैया कि चलिए ठीक है, हमारे ही अगर गांव से, हमारे ही समाज से या हमारे ही जाति से अगर हम जाति की राजनीति कर रहे हैं, तो हम किसी क्षेत्र से फलना जाति की राजनीति करते हैं और हमारे जाति से 5 वो क्रिमिनल निकल जाए, तो ये तो मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है और बहुत दुख की बात है कि हम इसी जाति की राजनीति करते हैं, फिर भी इस जाति में क्यों क्रिमिनल निकल रहा है? हमारा कहना यह है कि उनको अगर बोलना था तो सबके बारे में बोलते हैं। हाँ भाई, हाँ, कि लोग काहे मारा गया, तो नहीं, हम जादव के बारे में बोलेंगे, स्वर्ण के बारे में नहीं बोलेंगे। हाँ, ये अकल कहाँ से आ गया इनको? क्रिमिनल का न कोई जाति, धर्म, संप्रदाय कुछ नहीं होता है, उसका एक जाति ही है, अलग है। क्रिमिनल आपका भाई का भी वो अपना मर्डर कर सकता है, इसलिए क्रिमिनल का कोई जाति नहीं, वो अपना बाप का भी मर्डर कर सकता है। यहाँ तक जहाँ कहें कि अपराध कैसे रोका जाए, तो अगर अपराध अगर उसको साबित हो जाए, कोर्ट से अगर अपराध साबित हो जाए, तो उसके बीच चौराहे पर एकदम शूट एंड शॉट, माने कि एकदम गोली मार दिया जाए। बहुत सारे इनामी अपराधी भी मारे गए हैं। तब बीच चौराहे पर उसको गोली मार दी जाए, तब कुछ अपराध कम हो सकता है। कुछ लोग एनकाउंटर को भी गलत बता रहे हैं कि नहीं, एनकाउंटर कोई सही चीज नहीं। इनकाउंटर ठीक है, जो इनकाउंटर तो अभी पैर में गोली मारा जा रहा है, तो पैर में गोली मारने से ये होता है कि और आदमी उसका दोस्त होगा, ये होगा, उसे पकड़ाएगा। इसलिए अगर पैर में भी गोली मारने से नहीं कुछ अपराध में सुधार होता है, और खासकर जो महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार, ये सब जो हो रहा है, तो उसको तो छाती में भी गोली मारने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखिए, सीधी सी बात है कि एनकाउंटर केवल इसलिए नहीं किया जाता है कि हमको जो है वो अपराधी को गोली मारना है। एनकाउंटर इसलिए भी किया जाता है ताकि हम जो है एक एग्जाम्पल सेट करें कि इस फलाने अपराधी ने जो है वो अपराध किया, तो उसको जो है गोली मारने से भी सरकार पीछे नहीं हटी, प्रशासन पीछे नहीं हटी, और एक माहौल भी क्रिएट किया जाता है कि अपराधी जो है वो अब नहीं बचेंगे। तो एक माहौल भी बनाने का इरादा होता है, और दूसरा जो ये है कि थोड़ा डर भी कायम करना होता है। अब रही बात ये कि क्या अपराधी की भी जाति देखिएगा, तो ये सवाल अभी भी है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने तो समर्थन किया कि नहीं भाई, अपराध जब हमारे साथ होता है, तो जब हमारी जाति अपराधी नहीं पूछते, तो हम अपराधी की जाति क्यों पूछे कार्रवाई करने से पहले। और जाहिर सी बात है कि अपराध खत्म होने से आम जनता को मतलब है, जाति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और जो लोग जाति की राजनीति करते हैं, उनको भी एक बार ये जरूर सोचने की जरूरत है कि जिस जाति की राजनीति वो कर रहे हैं, जिस जाति का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं,
अगर उस समाज में अचानक से बहुत अपराध बढ़ने लगे या बहुत सारे, अगर आपको ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र से जो है, उस समाज से जो है अपराधी निकल रहा है, तो आपको भी जरूर अपने युवाओं को समझाने की जरूरत है, अपने युवाओं को जो है वो एक तरह से कहा जाए सही रास्ते पर लाने की जरूरत है, ताकि वो इन चीजों में नहीं पड़े, वो जो है इस चीजों का शिकार नहीं हो। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।